पूरा। मजा आ गया सभी को? हालत खराब? धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं हो गया सभी का। सभी को जय हिंद। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं हिल वर्कआउट के ऊपर। आज मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ हिल वर्कआउट का बेनिफिट आप अगर फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आप हिल वर्कआउट का फायदा जानकर चौंक जाइएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि जब आप हिल वर्कआउट करते हैं तो आपको चढ़ना किस तरह से है, उतरना किस तरह से है, आपको अपना बॉडी पोजीशन किस तरह से रखना है, इसका फायदा क्या है और आपको कितना रेपिटेशन लगाना है और कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं और लास्ट में इन बच्चों से रिव्यू भी लेने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जब आप हिल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको हल्का वार्म कर लेना है। ये जो हिल है हमारे एकेडमी का जो ग्राउंड है वहाँ से अप्रोक्स 1200 से 1400 मीटर है, तो ये लोग धीरे धीरे वार्म अप करते हुए आता है और यहाँ पर वर्कआउट डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। और अगर आप डायरेक्ट हिल पे आते हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं 5 से 7 मिनट हल्का इजी रनिंग करके स्ट्रेच वगैरह करके, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाने के बाद वार्म अप हो जाने के बाद फिर आप वर्कआउट स्टार्ट करें। जब आप चढ़ते हैं मतलब कि जब आप हिल लगाते हैं तो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि आपको बॉडी पोजीशन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है। दूसरा बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा तेज स्टार्ट नहीं करना है। तीसरा बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको हाथ जरूर चलाना है, ठीक है। हिल वर्कआउट सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप हाथ भी साथ में इन्वॉल्व करते हो अच्छे से। जब आप हाथ इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जब आप लास्ट के चक्रों में जब 1600 मीटर में या फिर आप कोई भी इवेंट में लास्ट के 100 मीटर 200 मीटर में जब आप टाइट हो जाते हो तो यही मदद करता है कि जब आप हाथ यहाँ चलाना सीख लेते हो, हाथ आप चलाते हो तेज़ी से, तो उतना ही स्पीड से आपका पैर चलने लगता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। तो ये हो गया चढ़ने के समय कुछ बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको आसपास भी देखना है क्योंकि बहुत बार हिल ऐसा होता है कि आपको एकदम प्लेन नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हर जगह जो है आपको ऐसा नहीं प्लेन एकदम समतल आपके लिए बनाया गया होगा, तो आपको अपना आँख भी अच्छे से केंद्रित रखना है, अपना बैलेंस के साथ करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर देख रहे हो और पूरा खींच रहे हो, तो नीचे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया चढ़ने के समय कौन कौन सा बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब आप उतरते हैं तो उतरते में सबसे बड़ी जो गलती होती है कि स्प्रिंट बहुत ज़्यादा तेज ला के उतरने लगते हैं। उससे क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और आप गिर सकते हो और मेजर इंजरी भी हो सकता है आपको, ठीक है। तो आप सबसे बढ़िया उस समय क्या कर सकते हो, स्लो जॉगिंग में उतरना है। देखिए इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। स्लो जॉगिंग में जब उतरिएगा तो आपका पीछे का मसल्स जो है वो अच्छे से रिलैक्स भी होगा और आपको जो नेक्स्ट रेपिटेशन आप लगाओगे उसमें आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बात जो है उतरते के समय आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात आपको कंट्रोल के साथ जाना है, ठीक है। आपको फोकस ऐसा नहीं कि आप जब आप रनिंग कर रहे हो, जब आप चढ़ रहे हो तो आपको पूरा फोकस है और जब आप उतर रहे हो तो आपका कोई फोकस नहीं है, आप अपना मस्ती से जा रहे हो तो आप इंजर्ड भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया चढ़ना उतरना। अब बॉडी पोजीशन मैंने आपको बताया कि बॉडी पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं रखना है। सिंपल आपको हाथ और पैर अच्छे से चलाना है और अच्छे से वर्कआउट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चढ़ना उतरना बॉडी पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो जो सबसे पहला फ़ायदा वो है ये आपका स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, मेंटल स्ट्रेंथ भी और फिजिकल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या हुआ कि जब आप थक कर हार मानने लगते हो लेकिन आपको दिखता है कि हिल वर्कआउट में जो आपका एम है वो 20 मीटर 30 मीटर आगे और है, या फिर देखिए यहाँ पर हमने ईटा रखा हुआ था, कहाँ है फिनिशिंग है वो आगे, तो यहाँ पे फिनिशिंग है स्कूटी के आगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो एम रहता है तो उस एम तक पहुंचाने में आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा आप खींचते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है और उसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका जितना भी जॉइंट वो स्ट्रेंथन होता है, आपका काफ की मसल्स, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका क्वाड्रिसेप्स मजबूत होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका रनिंग का स्पीड बहुत अच्छा होता है और आप इंजरी से भी बचे रहते हैं। जब ये मजबूत हो जाएगा ये सारा चीज़, आपका जॉइंट, आपका जो मैंने बताया काफ्स, आपका जो हैमस्ट्रिंग, आपका जो क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, आपका जो एंकल जॉइंट है, ये सारा चीज़ जब मजबूत हो जाएगा तो आप इंजरी से फ्री रहोगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बेनिफिट बताया लेकिन उसी बेनिफिट के अंदर बहुत सारा बेनिफिट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका मसल्स, लेग का मसल्स जो मजबूत होगा, जब लेग का मसल्स मजबूत होगा तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आप इंजरी फ्री भी रहोगे और आपका जैसे मैंने बताया मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया आपका हिल रनिंग के लिए। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे बेनिफिट की तो वो क्या होगा कि ये आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, ठीक है, आपका स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। जब आप हिल वर्कआउट करते हो तो सांस बहुत ज़्यादा फूलता है कि नहीं रहती, क्योंकि जो है हमारा बॉडी का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, इंटेंसिटी वर्कआउट का बहुत ज़्यादा हाई होता है हिल वर्कआउट जब आप करते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, आपका हार्ट का जो फंक्शनिंग है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है और आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपका ओवरऑल रनिंग का स्टेमिना को, रनिंग का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बेनिफिट। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे बेनिफिट की तो
हिल वर्कआउट करने से आपका जो चर्बी है, आपका मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। विनीत कहाँ खड़ा हो जा रहे? कितने किलो के आए थे यहाँ पे? 96 सर। अभी कितना है? 80 सर। ये अप्रोक्स 1 महीना पहले आया, 1 महीना पहले आया, 1 से 1.5 महीना पहले आया शायद। ठीक है, तो ये लड़का बहुत ज़्यादा हेल्दी आया था, वीडियो में भी देख सकते हैं, और अभी इसका फिटनेस बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है। तो हिल वर्कआउट करने से कंटिन्यूस आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन हिल वर्कआउट जरूर करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो हम लोग जो है, हमारा एकेडमी का ऐसा शेड्यूल है कि हिल वर्कआउट भी आ जाता है, स्टेयर वर्कआउट भी आता है, सारा वर्कआउट अच्छे से इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो अगर आप हिल वर्कआउट को अच्छे से करते हैं, या फिर आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, आप अपना अच्छे से 6 पैक भी लाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको हिल वर्कआउट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका कैलोरी बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपका मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हो गया इसका तीसरा बेनिफिट। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे बेनिफिट की, तो वह ये होता है कि ये आपका पुलिंग पावर बढ़ाता है। पुलिंग पावर की मतलब खींचने की शक्ति। जब लास्ट के 100-200 मीटर में आप खींच नहीं पाते हैं, ठीक है, आपका बॉडी जाम होने लगता है, लेकिन जब आप ये वर्कआउट किए रहोगे हिल वर्कआउट, तो आपका पुलिंग पावर बहुत अच्छे से इंप्रूव रहेगा, और वहाँ पर जब सब धावक थक जाएंगे तो आप उनको काट के आगे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर खींचने में बहुत मजा आता है कि नहीं? हाँ, तो कूलिंग पावर बढ़ाने के लिए हिल वर्कआउट बहुत ही बढ़िया आपका एक ऑप्शन हो सकता है। आप इसको सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले बेनिफिट की, तो वह यह है कि आपका स्ट्राइड लेंथ को बहुत अच्छा करता है, स्ट्राइड लेंथ को खोलने में मदद करता है, और आपका पावरफुल स्ट्राइड भी गिरता है। ठीक है, आप जहाँ पे स्ट्राइड गिराएगा पूरे कंट्रोल के साथ गिराएगा, तो ये इसका कुछ बेनिफिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको करना किस तरह से। अगर आप लॉन्ग रेसर्स हैं, ठीक है, 1500 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 100 मीटर से लेकर 150 मीटर, 200 मीटर तक का आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके 10 से 12 रेपिटेशन लगा सकते हैं। आज इन्होंने जो वर्कआउट किया वो किया है 120 मीटर का 10 रेपिटेशन। ठीक है, और इनका शाम का भी वर्कआउट रहता है, उसी हिसाब से मैचिंग करके शेड्यूल बनाया जाता है, ताकि इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा लोड ना पड़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ जाएगा तो उससे भी आप इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग रेसर्स है, 1500, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 100 मीटर से लेकर 150 मीटर, 200 मीटर का रेपिटेशन लगा सकते हैं 10। ठीक है, टोटल 10 रेपिटेशन से 12-15 भी जा सकते हैं। आप अपने क्षमता और अपने कैपेसिटी के अनुसार, या फिर अपने वर्कआउट शेड्यूल के अनुसार, जो आपका कोच आपको जो बताया उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्प्रिंटर हैं तो आप 80 मीटर से 100 मीटर का या फिर 120 मीटर का रेपिटेशन लगाएं 8 से 10, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जनरली ये जो चीज़ें हैं ऑफ सीजन में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आप ऑफ सीजन में अच्छे से वर्कआउट नहीं कीजिएगा तो आपका इन सीजन में टाइम कम नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था हिल वर्कआउट का सारा टिप्स एंड ट्रिक और फायदा। ठीक है, और इसका नुकसान की बात करें तो नुकसान तब है जब आप हर दिन करते हो। जब आप हर दिन कीजिएगा तो आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा सूखा दिखने लगेगा, और इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करके हिल वर्कआउट कीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं, फायदा। तो यही था आज का हिल वर्कआउट। चलिए आइए अब हम बच्चों से बात कर लेते हैं। कुछ मजा आ गया सबको? तो जब आपका ईटा दिखता है, वहाँ पर जब आपका फिनिशिंग लाइन दिखता है, तो आप यहाँ बहुत ज्यादा थकने लगते होगे। तो लेकिन आपका पुलिंग पावर बढ़ता है, खींचने में आपको लगता है कि वहीं पे रुकना है, ऐसा सोच के रखे हो, माइंडसेट ऐसा बैठा रहता है। तो वही माइंडसेट आपका जब बहाली में जाइएगा तो वही माइंडसेट रहेगा कि फिनिशिंग वहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए हम वहीं पे रुकेंगे। तो ये हिल वर्कआउट उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सांस तो बहुत ज़्यादा फूलता ही है, हालांकि तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और एक और बात है कि आप हर दिन ग्राउंड में जब रनिंग करते करते तो बोर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बाहर भी भेजिए और देखिए कितना बढ़िया नेचर है हमारा। ठीक है, ये झारखंड का रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नेचर है। और यहाँ पर अभी मंदिर भी था, बच्चों को मंदिर का भी दर्शन करवा के ले आए हैं। तो अभी देखिए आसपास में ये जो धुआं भी निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर खदान भी है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग हर हफ्ते यहाँ पर हिल वर्कआउट करने आते हैं। ठीक है, तो और हिल वर्कआउट से रिलेटेड और भी कोई आपको बेनिफिट लगता हो अपने अंदर तो कोई खड़ा होकर बोल सकते हो, जो मैंने नहीं बताया यहाँ पर है कोई ऐसा? सारा बेनिफिट बता दिया? सारा तो नहीं बताया, कुछ ना कुछ छूटा हुआ होगा। ठीक है, तो कभी और डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है, चला जाए? तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, क्यों पड़े हो चक्कर में?